सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश से लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान अपनी बाकी मांगों और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर लखनऊ में महापंचायत कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसपी पर कानून और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा समेत कई मांगे उठा रहे हैं। एक लंबी चौड़ी मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी के रूप में सौंपी गई है इन किसान संगठनों के द्वारा। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की है ये तस्वीर। जन्मदिन पर कयास लगाया जा रहा था कि पूरा मुलायम कुनबा एक जगह जुटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाचा शिवपाल यादव सैफई में अकेले ही मुलायम सिंह यादव की बर्थडे का केक काट रहे हैं और इधर मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को लखनऊ में आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। अखिलेश यादव जी द्वारा किया जा रहा है। पार्टी के पंकज झा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज झा, दो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी अहम तस्वीर हो जाती है वो किसानों की महापंचायत से जुड़ी हुई हो जाती है कि किसान मानने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या? देखिए, बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। पीएम मोदी ने खुद अपील की थी कि किसान आंदोलन से वापस लौट जाएं, लेकिन किसानों को और किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को लगता है कि यही अच्छा मौका है। अगर अभी हम पीछे हट गए तो बाकी मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। और देखिए, पूरा विपक्ष और जैसा अखिलेश यादव भी और एक तरीके से जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेताओं ने, खासतौर से साक्षी महाराज कहें या फिर राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा और भी कई नेताओं ने जो बात कही है कि कल को ये कानून फिर से लाया जा सकता है, तो एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता जो कह रहे हैं कहीं बिल वापस ना आ जाए। प्रियंका गांधी भी और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बात तो खत्म नहीं हुई। जिस किसानों पर जिस मंत्री के बेटे की गाड़ी चढ़ाई थी, अजय मिश्रा टेनी की हम बात कर रहे हैं, उनकी बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है? जो 700 किसानों की लिस्ट आप खुद कह रही थी कि जिनकी मौत हो गई है, उनके लिए मुआवजे की बात हो रही है। उनको लगता है ये मौका है, इस मौके से अभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इसीलिए लगातार आंदोलन को धार दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई कहा यह जा रहा था कि तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए, दरिया दिली बड़ा दल सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिखा दिया गया। अब जिस तरीके से किसान अपने तेवर दिखा रहे हैं, ये तो साफ हो रहा है कि ये हटने वाले नहीं है। तो यहां से क्या सरकार की तरफ से और आगे कदम बढ़ाया जाएगा किसानों की तरफ? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं की जो आपस में बातचीत हो रही है और मीटिंग जो हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बात तो 3 कृषि कानूनों को लेकर थी। ये नए मुद्दे कहां से आ गए? पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की भी बातें कही जा रही है। ये 700 किसान की लिस्ट कहां से आ गए? 700 के किसान। तो ये एक नैरेटिव बदलने की कोशिश ये भी की जा रही है कि अब किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो जा रहा है। ये बीजेपी की तरफ से बताने और समझाने की प्रयास भी किए जा रहे हैं। और पंकज, एमएसपी पे तो सरकार पहले से ही कमेटी का गठन कर चुकी है, तो फिर अब किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए अब सरकार के लिए भी मुझे लगता है आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। ऐसे में आपको लग रहा है कि राकेश टिकैत जो है वो अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, या विपक्ष का हाथ है पीछे से? देखिए, बात सिर्फ राकेश टिकैत की भी नहीं है, और बात के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता एक ही कह रहे हैं। और मामला बिल्कुल आपको बता दूं कि अगले साल की शुरुआत में जो चुनाव है, खासतौर से 2 राज्यों का हम जिक्र करना चाहेंगे, पंजाब और यूपी, उसको लेकर इनको लगता है किसान नेताओं को कि दबाव बनाए रखेंगे। मोदी अगर इन 3 कानूनों को वापस लेने पर अगर पीछे आ जाते हैं तो हो सकता है कि इस पर भी बात बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ मांगे जो हैं किसान आंदोलन की तरफ से, वो मुद्दा भटक रहा है किसान आंदोलन का, जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन था, इसके साथ जो किसान जुड़े हुए थे, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं और वो धरने पर बैठे रहते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि सियासी नफा नुकसान फिर तीनों कृषि कानून वापस देने का हासिल क्या होगा सरकार को? देखिए, ये तो बात तब होती है जब बीजेपी के लोग समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे, उस पर डिपेंड होता है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली की जनता को अपनी बात समझा ली थी कि हमसे गलती हुई और माफी मांग ली, और फिर उनकी सरकार भी बन गई। ये डिपेंड करता है राजनीतिक मूवमेंट पर और किसान आंदोलन क्या रुख लेता है आगे। पंकज जी, आप रहिए हमारे साथ, बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, और जब लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव